हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ अबाउट बीएचयू, बीएससी, बायो ग्रुप एंड मैथ्स ग्रुप और बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। जितने लोग भी हैं मैक्सिमम उसमें से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएचयू के बीएससी कोर्सेज में भी पढ़ते हैं, जो जिनका बायो होता है स्पेशली। तो बायो वाले लोग या मैथ्स वाले लोग, मैथ्स भी ऐसा नहीं होता है कि मैथ्स वाले एग्रीकल्चर में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, मैथ्स वाले भी एग्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बस उनका जो सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा। क्या कैसी चीज़ें होंगी सब आपको मैं अभी बताती हूँ, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये जो भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, किस तरह से आप तैयारी करें। और भी बहुत सारे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपको हम सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप जो भी चीज़ें इसके अलावा भी आपके मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो पहली बात, बीएचयू बीएससी और इसमें दो ग्रुप हो जाते हैं, बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप। क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब चीज़ों की वीडियो स्पेशल आई हुई है। मैंने पहले ही सबकी वीडियो दी हुई है। अगर वहाँ से आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, मैं फिर से वो वीडियो लेकर आऊँगी। बीएससी एग्रीकल्चर में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने घंटे का होता है, वगैरह वगैरह। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से बीएससी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट्स हो उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। पहला है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पॉइंट पे हो रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तो इतना निश्चिंत रहो कि एग्ज़ाम फॉर्म आएगा ज़रूर। एग्ज़ाम होगा, पिछली बार भी आप जानते हो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार भी मान के चलो कि क्योंकि फिर से कोरोना आ गया है तो अगस्त के टाइम तक एग्ज़ाम होगा। अगस्त में हो, सितंबर में हो, कभी भी हो, लेकिन एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा। और आप जानते हो अक्टूबर से लास्ट टाइम क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो इस बार भी हो सकता है कि उसी टाइम से क्लासेस स्टार्ट हो, क्योंकि अभी वीसी नहीं है हमारे, तो इसलिए कोई ठोस मतलब नोटिस नहीं आ पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि क्या CUCT होगा या नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको मैं क्लियरली कह देना चाहती हूँ कि उनके लिए CUCT नहीं होगा। एग्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है। इस बात पे फोकस ही नहीं करना है कि CUCT होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए ICAR पहले से होता आ रहा है और ICAR अभी भी होगा। और उसके थ्रू आप जानते हो कि 15% जो सीट्स हैं BHU में वो ICAR के थ्रू लिया जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देखिए, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है बहुत डिटेल में, तो उसको वहाँ पे जाके आप देखिएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म आना तय है। अब है कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जो लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहो। जितनी भी आप कर सकते हो उतना ही, कंटिन्यूटी जो है वो तोड़ना मत, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए CUCT कभी नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहना है उन्हें। BHU का फॉर्म आएगा, वो भरना है BSc एग्रीकल्चर के लिए, या फिर ICAR का फॉर्म भरना है, उससे भी उनका एग्रीकल्चर में अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन होगा। कितनी ICAR के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन होता है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसके लिए भी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसका लिंक हम टेलीग्राम में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से देख सकते हो। आपके लिए एक अलग से हमने टेलीग्राम का BSc का ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। जितने भी BSc बायो ग्रुप या एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जो भी उनके डाउट्स हैं हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी वीडियोज़ उनके लिए स्पेशली आएंगी हम उस ग्रुप में भेज दिया करेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब BSc के लिए भी ऑलमोस्ट समझ के चलो कि अभी तक अगर कोई न्यूज़ नहीं आई है,
कुछ भी नहीं बताया गया है। मतलब बीएससी के लिए भी इस साल तो पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम ले पाना। तो इस साल भी क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का आप देख रहे हो आ गया है फॉर्म, सबने अपने जो भी शेड्यूल है उसको भी ला दिया है। तो बीएससी के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत रहें कि उनका भी बीएचयू ही एंट्रेंस लेगा, तो उन्हें बीएचयू की ही एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तो अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अब है सिलेबस, क्या क्या चीज़ें सिलेबस हैं। CUCET के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचो। आपका जो सिलेबस था पहले से, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप जो भी बायो के ग्रुप के बच्चे हैं उनमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी के लिए। और जो मैथ्स वाले हैं उनके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर बोटनी, जूलॉजी या बायो के क्वेश्चंस होंगे। प्लस उसमें आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। तो उसमें एक अलग से ये चीज़ है, उसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। तो सिलेबस के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। जो सिलेबस जैसे था वैसे का वैसा ही है और वैसे ही रहेगा। अगर CUCET भी होता है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। जिस तरह के क्वेश्चंस पहले आते थे वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, नया कुछ भी नहीं होगा इस साल। तो इसलिए सिलेबस भी सेम रहेगा, आप उसके लिए भी परेशान नहीं हो। एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका जैसे होता आ रहा है वैसे ही होगा। जो आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम आता रहा है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते आ रहे हैं, तो उतने ही क्वेश्चंस अभी भी आपसे पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। एक स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अभी से आप मान के चलो कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, तो 3 मंथ आपके पास है, 3 से 4 मंथ। और इन 3 से 4 मंथ में आपको टोटल सिलेबस कवर करना है, तैयारी करनी है। नोट्स आपके जो बने हुए हैं वो उसकी रिवीजन करनी है। जो नोट्स नहीं बनाया है वो नए नोट्स बनाने हैं। तो एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लो कि इतने टाइम में हमें सिलेबस कवर कर लेना है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिवीजन करना है, साथ ही साथ नोट्स देखने हैं हमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 साल का, मतलब मान लो आपको 21 में एग्ज़ाम देना है तो आपको 20 तक के, मतलब 15 to 20 तक के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत सारे जो जैसे 2017 का हो गया, 18 का, 19 का, इसका मैंने आंसर की आपको प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम चैप्टर वाइज या जो सब्जेक्ट वाइज होता है हर साल का, जैसे बायो के जितने क्वेश्चंस हैं उसका अलग से, केमिस्ट्री के अलग से, फिजिक्स के अलग से, इस तरह से अलग अलग करके हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह से सॉल्यूशंस चाहिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी हमसे आप पूछ सकते हो। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए। प्लस एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री और बायो के लिए जितने भी बच्चे हैं, प्लस मैथ्स वाले, वो लोग अपने एनसीईआरटी की प्रैक्टिस शुरू कर दें। एनसीईआरटी पढ़ें जितना ज़्यादा हो सके, 2 से 3 बार, 4 बार, जितना बार पढ़ सकते हो अभी एग्ज़ाम से उतनी बार पढ़ो। मैंने ऑलमोस्ट 11 टाइम्स ख़त्म की थी, क्योंकि मैं नीट की भी तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए भी पढ़ना था और प्लस इसके लिए भी पढ़ना था। तो मैं हमेशा कंटिन्यूअसली रिवीजन करती रहती थी एनसीईआरटी का। दिन में एक टाइम ऐसा रहता था जब 1-2 घंटे मुझे एनसीईआरटी पढ़ने होते थे, उसके अलावा क्वेश्चन करना होता था। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आज अनाउंस करना चाहती हूँ कि आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें प्रॉपर हम क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही मिनिमल फ़ी पे। उसका लिंक हम आपको दे देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से जुड़कर जितने भी बीएससी वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फ़ी होगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप जानते हो कि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा आपसे फ़ी नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि फ्री में दिया जा रहा है तो पता नहीं क्या दिया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाएंगे भी कि नहीं। तो ये डाउट
सिलेबस क्लियर करने के लिए कुछ एक अमाउंट रख दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही मामूली सा होगा, और उसे पे करके आप जितनी भी क्लासेस हैं उसे ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हो। अभी से भी आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। परेशान नहीं होना है कि अभी से हम तैयारी शुरू करें कि नहीं। जितने लोग ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। प्लस जो 12th वाले बच्चे हैं उनको भी परेशान नहीं होना है। जो 12th इस बार दे रहे हैं, 12th जितने भी बच्चे दे रहे हैं वो, क्योंकि उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके एग्ज़ाम के बाद ही इंट्रेंस लिया जाएगा, तो इसलिए तैयारी वो अपने 12th की भी करते रहें, और जिस तरह से वो 12th की तैयारी करते जाएंगे वैसे वैसे उनका मैक्सिमम मतलब 50% उनका इंट्रेंस का भी तैयारी हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि 12th के साथ साथ हम कैसे तैयारी करें। 12th के लिए आपको NCERT पढ़ना है, और NCERT से ज़्यादा कहीं भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एक्स्ट्रा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, NCERT पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आपका एंट्रेंस पक्का क्लियर होगा और आप रैंक ले आओगे और आपका एडमिशन होगा, आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। तो तैयारी अपनी अभी से आप शुरू कर दीजिए। आपको जिस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे भी हमें पूछ सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और क्लासेस हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे तो आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।